नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास हमारी चल रही थी टेंस की। टेंस जो पार्ट इंडेफिनिट का है ना, प्रेजेंट टेंस चल रहा था हमारा। प्रेजेंट टेंस चल रहा था जो पूरा हो चुका है। ऑटो फॉर्म एक वीडियो में भी उसका पूरा निचोड़ बता दिया गया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ा सा सेहत खराब है जिसकी वजह से। चलिए, आज हमारा पार्ट होने वाला जो इंडेफिनिट होगा वो प्लेलिस्ट में पूरा आपको मिल जाएगा, जरूर देखें। आज हमारा चालू होने वाला है जो वो है कॉन्टिन्यूअस। इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस ये होने वाला है हमारा। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है इसमें। मेन चीजें पहले देख लेते हैं। अगर आप वो ऑटो फॉर्म इंडेफिनिट के पढ़ चुके हैं तो गाड़ी अपनी रेस में आ चुकी है। गाड़ी रेस में आएगी यानी रास्ता आपने क्लियर कर लिया है। गाड़ी को उस रास्ते में आपको केवल चलाना है। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, उनको आप ऐसे उठा के साइड करते चाहिए और पूरा रास्ता आपका बन चुका। अगर आपने इंडेफिनिट अभी तक देख चुके हैं आप तो इंडेफिनिट तो पूरा आपका रास्ता क्लियर है। चलिए, तो नंबर 1 हम देख लेते हैं। मेन चीजें देख लेते हैं कि गलतियां कहाँ होती हैं, कहाँ किसके साथ क्या आने वाला है, क्या लगने वाला है, जरूर देख लेते हैं। तो पहला नंबर तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो वर्तमान में काम चल रहा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। यानी कोई काम लगातार चल रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरे नंबर में हम चलते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान रटने का काम बिल्कुल हम नहीं करवाएंगे आपसे। यहाँ देखिए कि ये प्रेजेंट लिखा हुआ है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है ही और हूँ। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा है यानी वर्तमान में काल चल रहा है। रहा, रही और रहे लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो यहीं से हम पहचान बना लेते हैं कि वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है और रहे हैं लगा हुआ है तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वो उसकी हमारी कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं लगा हुआ है। नंबर तीसरा जो सबसे मेन होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब का खेल। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगने वाला है? तो यहाँ हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर लगेगा। क्या लगेगा? इज, एम और आर लगेगा। अब बात आती है कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है और कहाँ पे एम लगाना है। निश्चित रूप से तो आपको देखना है। टेबल देख लेते हैं हम। वो जो टेबल हमने दिखाया था आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं पर्सन। यहाँ देख लेते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, और यहाँ देख लेते हैं प्लूरल। ये दोनों हम लिख चुके हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा कहाँ पे क्या आने वाला है। निश्चित रूप से आप नजरें गड़ा के बैठिए कि आखिर कहाँ पे क्या आएगा। यहाँ हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और देख लेते हैं वहीं लगे हैं थर्ड पर्सन को भी। कहाँ पे क्या आएगा? पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट आपसे याद होनी चाहिए। याद होने का काम, रटने का काम तो कुछ करवाए ही नहीं है। यहाँ देखिए पहले नंबर में हमारा क्या आएगा? आई आता है, यानी ट्रॉफी की बात की गई थी तो आई आएगा पहले नंबर में। दूसरे नंबर में आई का वही प्लूरल क्या होता है? वी होता है। तीसरे में यू होगा और यहाँ सेकंड पर्सन मतलब यू और यू होता है। थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम आता है। निश्चित रूप से यह सारणी आपसे याद होगी। वही हम देख लेते हैं यहाँ क्या आता है? यही आता है दे और द। बॉयज का ग्रुप है तो बॉयज कर दीजिए, गर्ल्स का ग्रुप है तो गर्ल्स कर दीजिए।
ये हमारा क्या है, ये हमारी लिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले भी बहुत सारी चीज इसमें आपको समझाना बाकी है। बिल्कुल समझे। मार्कर का खेल दिखाते हैं आपको कि आखिर कहाँ पे क्या होने वाला है। नंबर 1 में आप देख सकते हैं रेड मार्कर से आई लिखा हुआ है, तो जब हम कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो आई कहाँ पर प्रयोग होगा, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यही सबसे बड़ा गेम होने वाला है, यानी खेला यहीं पे होने वाला है। खेल आप भी खेले। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, यानी जहां आई आएंगे वहां पे एम हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। एम हेल्पिंग वर्ब देखिए पूरा एकदम रेड मार्कर से लिखा गया है, दिख रहा होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे अगर हम कि इज कहाँ पे आएगा, तो इज हमारा आने वाला है कहाँ पे आएगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं, यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग करेंगे, जो ब्लू मार्कर में आपको एकदम आराम से एकदम क्लियर दिख रहा होगा। 2 कलर आपने देख लिया, अब एक कलर बचा है, यानी एक कलर अगर बचा है तो अगर आपने अभी तक क्लास लिया तो समझ गए होंगे कि ये जो रेड, ये जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं यहाँ सब में क्या लगने वाला है, इनके साथ सब के साथ आर का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी के समझ में एकदम आराम से आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद सीधे अब बढ़ेंगे सेंटेंस की ओर, ऑटो फॉर्म की ओर बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के मदद से समझेंगे। नंबर 1 जो हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होने वाला है, 2 पार्ट में हम कुछ उदाहरण बताएंगे। लाइट भी गई, देखते हैं यहाँ पे आखिर। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं कि मैं खेल रहा हूं। ये हुआ हमारा सेंटेंस। पहचान हम देख लेते हैं कि है लगा हुआ है, यानी हूं लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, और रहा लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस। इतना आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, ना तो नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, सकारात्मक होगा। तो बना लेते हैं। रूल इसका क्या होगा, एक रूल भी लिख देते हैं हम। रूल इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। चलिए देख लेते हैं। एक चीज और नहीं नोट में लिखवा देते हैं आपको कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, एम लगेगा। दूसरे नंबर में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे इस लगेगा। बाकी जो भी बचे वहां क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप। चलिए तो आई लिखा हुआ है तो हम आई लिख दिए। आई के साथ अभी हम क्या बताएं कि एम लगेगा, तो आई एम। फिर मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले लिख दीजिए और इसमें आई एन जी लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, आई एम प्लेइंग। सभी बच्चे आराम से देखें। एक चीज और आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जरूरी समझेंगे। क्या जरूरी समझेंगे कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा रहे हैं तो मेन वर्ब का हमें फोर्थ फॉर्म मिलता है। इसी को हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वही पहचान है। निश्चित रूप से देखिए वही पहचान है, तो यहाँ हो जाएगा ही, और ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। और हम बता चुके एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी।
तो ही इज रीड और रीड में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग। वहीं नंबर 3 हम देख लेते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो। तो चलिए इसका क्या बनेगा, यू और यू देखिए ये हमारा क्या है, प्लूरल नंबर भी है, सिंगुलर नंबर भी है, लेकिन ये हमारा सेकंड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। तो क्या हो जाएगा, यू आर गो, और गो में क्या लगा देंगे हम, ing, तो गोइंग टू स्कूल। ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए जो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण आपको उस साइड हम यहाँ का रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा सेंटेंस यहाँ पे जैसे लिखा है कि आरोही गाना गा रही है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कि आरोही और आरोही सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन है, तो आरोही इज क्या हो जाएगा, सिंग यानी गाना, तो यस ing सिंग, और यहाँ पे ing लगा देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं कि वे दौड़ रहे हैं। दूसरा भी आपके लिए दे रहे हैं कि सोहन पढ़ रहा है। तीसरे नंबर में बसंती नाच रही है। चलिए तो ये तीनों सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके। जय हिंद।